पिछले कुछ सालों से आपको भारत में सड़कों का एक जाल देखने को मिल रहा होगा। भारत में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो रही है, हाईवे बहुत तेजी से कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जिससे भारत का रोड नेटवर्क बढ़ता जा रहा है और इंडियन इकोनॉमी को इससे फायदा भी हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है। तो इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का 114 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट कर दिया है और इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही हो सकता है कि भारत रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका को बीट करके दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश भी बन जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के मेगा 1 लाख करोड़ रुपए के 114 हाईवे प्लान के बारे में। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जहां 2014 में भारत में नेशनल हाईवे की लेंथ 91,287 किलोमीटर थी, वहीं 2023 में यह बढ़ के 1,45,240 किलोमीटर हो गई है। भारत में सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हाईवे लेंथ 17,700 किलोमीटर का है। दूसरे नंबर पे शॉकिंगली उत्तर प्रदेश है, जहां पे 11,700 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है। पिछले 5-6 सालों में योगी सरकार के अंडर उत्तर प्रदेश में मैसिव हाईवेज बने हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को खूब फायदा हो रहा है। तीसरे नंबर पे राजस्थान है, जहां पे 10,600 किलोमीटर की हाईवे लेंथ है। इस समय भारत में 600 नेशनल हाईवे हैं और फ्यूचर में इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए ओवरऑल इंडिया में 114 न्यू नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे और इन नेशनल हाईवे को बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। देखो, इस समय दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क अमेरिका के पास है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है और थर्ड पे है चाइना। पिछले 10 सालों में भारत के रोड नेटवर्क में 59% की ग्रोथ हुई है। 2014 में भारत का रोड नेटवर्क 54 लाख किलोमीटर था, जो अब 67 लाख किलोमीटर हो गया है और चाइना को बीट करके भारत रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया के पास चाइना से बड़ा रोड नेटवर्क कैसे है? चाइना तो इंडिया से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो देखो कि अगर आप भारत को देखेंगे तो आपको हर जगह पे आबादी देखने को मिलेगी। वहीं चाइना में 80% आबादी ईस्ट साइड रहती है, तो चाइना ने अपनी ज्यादातर रोडें वहीं बनाई हैं। इधर साइड वाली आबादी सिर्फ 20% है, तो चाइना ने इधर साइड रोड ज्यादा नहीं बनाई है। तो रोड नेटवर्क के मामले में भारत चाइना से आगे है। पर अगर आप रोड क्वालिटी को देखोगे तो चाइना की रोड क्वालिटी इंडिया तो छोड़ो, यूएसए से भी बहुत ज्यादा बेटर है। चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है। एक्सप्रेसवे को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है, साथ में एक्सप्रेसवे में स्पीड भी 100 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। तो एक्सप्रेसवे के मामले में चाइना, भारत, इवन यूएसए से भी बहुत ज्यादा आगे है। चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा 1,77,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। यूएसए में 95,000 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, वहीं भारत में सिर्फ 5,300 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। तो जहां चाइना रोड क्वालिटी के मामले में भारत से बहुत आगे, वहीं स्पीड के मामले में भी चाइना भारत से बहुत आगे है। भारत में हाईवे की स्पीड 47 किलोमीटर पर आवर है, वहीं चाइना में हाईवे की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास 100-120 किलोमीटर वाले हाईवे या एक्सप्रेसवे नहीं है। भारत में भी ऐसी रोड हैं। कई बार तो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने खुद इन रोड्स पे स्पीड टेस्ट भी किया है। ये सब ऑटोमेटिक वो है सर, स्पीड बढ़ा, अब स्पीड बढ़ाओ। पर देखो, ऐसी रोड भारत को और ज्यादा बनाने की जरूरत है और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ये कर भी रही है। भारत में 8,600 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। 2047 तक भारत सरकार ने 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान रखा है। इसके अलावा भारत सरकार भारत में रोड स्पीड को बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ यानी कि $240 बिलियन का हाई स्पीड नेशनल हाईवे प्लान बनाने की तैयारी कर रही है। देखो, पिछले कुछ सालों में भारत की रोड क्वालिटी इंप्रूव हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2014 से पहले भारत की रोड क्वालिटी पाकिस्तान, श्रीलंका से भी खराब थी। वहीं 2023 में भारत की रोड क्वालिटी रशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, बेल्जियम, इटली, आयरलैंड जैसे देशों से भी बेहतर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रोड क्वालिटी में भारत की रैंक 46 है, वहीं चाइना की 44 है। 2018 में भारत की रैंक 76 थी। तो पिछले 4-5 सालों में भारत की रोड क्वालिटी इंप्रूव हुई है, पर आज भी इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। भारत में आज भी रोड की स्पीड कम है, तो भारत में रोड स्पीड
बढ़ाने के लिए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। इस मास्टर प्लान के तहत भारत में 41,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट और प्रीवियस हाईवेज को एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे भारत के हाईवेज की स्पीड डबल हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने भारत सरकार के सामने आने वाले 10 साल का रोड मैप रखा है। इस रोड मैप में 2 फेजेस होंगे। फेज 1 में टोटल 41,126 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें 15,246 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं 11,000 किलोमीटर के पुराने रोड्स को 2 हाफ लेन में अपग्रेड किया जाएगा। इसका फेज 1 2024 में शुरू होगा। बेसिकली इलेक्शन के बाद इसमें काम शुरू हो जाएगा और फेज 1 को कंप्लीट करने का टारगेट 2031 रखा गया है और इसमें 19,50,000 करोड़ रुपए यानी कि $240 बिलियन खर्च होंगे। फेज 1 की बिडिंग को भारत सरकार 2028-29 तक पूरा कर देगी, यानी कि जहां जहां लैंड परचेज करनी है, कंपनीज को कंस्ट्रक्शन के लिए हायर करना है, वो सब कंप्लीट कर देगी और फिर 2031 तक फेज 1 पूरा बनके कंप्लीट हो जाएगा। जब फेज 1 कंप्लीट होगा तो भारत सरकार फेज 2 पे काम करेगी और फेज 2 में कम से कम 50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट और एक्सपेंड करेगी, जिसमें 21,296 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। फेज 2 की बिडिंग 2034 में कंप्लीट हो जाएगी और 2035-36 तक फेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले 10-12 सालों में भारत सरकार भारत में 36,542 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर को बनाने का प्लान बना रही है। वैसे आप लोग हाई स्पीड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे मत समझ लेना। हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे दोनों अलग होते हैं। एक्सप्रेसवे में स्पीड 100 किलोमीटर से ज्यादा होती है। हाई स्पीड कॉरिडोर में न्यू हाईवेज बनाए जाएंगे और पुराने हाईवेज को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे हाईवेज की स्पीड बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार का मेन एम देश के नेशनल हाईवे की स्पीड को 47 किलोमीटर पर आवर से 85 से 90 किलोमीटर पर आवर तक ले जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का मानना है कि भारत को 50,000 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर की जरूरत है। इस समय भारत में 3,900 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर है। 2026-27 तक भारत सरकार इसे 11,000 किलोमीटर तक ले जाना चाहती है। इसके अलावा इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान में 36,500 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और बनाया जाएगा। तो देखा जाए आने वाले 10-15 सालों में भारत सरकार देश भर में 50,000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर को बना देगी। ये हाई स्पीड कॉरिडोर 4 या 6 लेन के होंगे। देखो, भारत को अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाना ही होगा, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में भारत में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से होने वाली है। सिटीज बहुत ज्यादा क्राउडेड होने वाली है, तो उनको संभालने के लिए भारत के पास स्ट्रॉन्ग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भारत सरकार को हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को भी इंक्रीज करना होगा और भारत सरकार हर साल अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को इंक्रीज भी कर रही है। इस साल भारत सरकार ने रिकॉर्ड 11,10,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए हैं और इस साल की शुरुआत के सिर्फ 3 महीनों में भारत सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रा प्रोजेक्ट अनाउंस भी कर दिया है। तो देखा जाए भारत सरकार देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।